एक बड़े भारी सिद्ध महात्मा, भक्तमाल में उनका चरित्र आता है, विस्तार से तो नहीं सुना सकता। एक पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान करते थे, बड़े सिद्ध, और उन्होंने अपने प्राणों को खींच लिया ब्रह्मरंध्र की तरफ, ऐसे ऊपर देख रहे थे, त्राटक लगा के। ध्यान में एक त्राटक होता है, हल लगा के आंखें, जो शांभवी मुद्रा भगवान की, रुद्र की शांभवी मुद्रा, और सब लगा के खींच के, बिल्कुल जब प्राण जाने ही वाले थे, इतने दिन की तपस्या थी, तो बिल्कुल सहज हो गए, सीधा भगवान का द्वार दिखने लगा। करते करते थोड़ी जब वृक्ष पर नजर करी, केवल मृत्यु के एक क्षण पहले जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वो आम का पेड़ था। उस बिल्कुल बड़े दिन से अभी तक वो सूखा सूखा, उस पर ज्यादा कोई आता नहीं था, उस पर फल नहीं लगते थे, इसलिए तो उसके नीचे बैठे थे। आम का पेड़ सात्विक माना जाता है, जैसे अशोक का वृक्ष, आम का पत्ता, ये सब पूजा में, कलश में हम लोग प्रयोग में लेते हैं, बड़ा पवित्र। केला बड़ा पवित्र माना जाता है, तो उसी के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। आज पहली बार जब प्राण छोड़ते नजर पड़ी, सैकड़ों सालों में, अनेक वर्षों के बाद एक जोरदार आम का फल उसमें लगा था। उनकी नजर पड़ी, वाह ये आम तो जोरदार है, और प्राण निकल गए। प्राण निकल गए। और शरीर तो वही था जिस इस समय उनकी जो शारीरिक स्थिति थी। कई तो बोले, जो एक होते ना भक्त, बिल्कुल बोले ना गुरुजी ने तो मोक्ष पा लिया। कुछ लोग साधक परिपक्व थे तो कहने लगे ना, कुछ बात अधूरी है। उनका एक शिष्य था, उसका नाम ही बाद में पड़ा खोजी जी, भक्तमाल में चरित्र है खोजी जी का। तो जब थोड़ी बहुत निंदा स्तुति होने लगी, तब खोजी जी ने निर्णय किया, पता लगाया जाए गुरु जी कहां हैं। विस्तार थे, अभी मैं तो टटोल के थोड़ा सा कह रहा हूं। खूब उन्होंने तपस्या करी, ध्यान लगाया, तब पता चला कि वो गुरु जी आम के फल में अटके हुए। तब खोजी जी ने वो फल तोड़ा, और तोड़ के ठाकुर जी को भोग धराया, और जैसे भोग धराया तुरंत ऐसी अनुभूति हुई कि भगवान गुरु जी प्राकृतिक देह को छोड़कर भगवत प्राप्ति कर गए। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे थे कि ये बड़ा, कई बार ऐसी कथाएं सुन के कई लोगों को भय भी हो सकता है, फिर अपना क्या होगा। पर आज सवेरे की भी चर्चा में हम एक बात निवेदन कर रहे थे, केवल अपनी स्थिति से नीचे वाली स्थितियों के संग ही हम बैठेंगे तो अभिमान होगा। अपनी वाली स्थिति से बहुत ऊंची स्थिति का जब हम विचार करेंगे तो सबसे बड़ी चीज हाथ में लगती है, और उसको कहते सरलता, अयोग्यता। वही हमारे भीतर समर्पण को उत्पन्न करती है।